वेरी गुड। वाओ, हमारे स्वागत में इतनी तालियां, फैंटास्टिक। सॉरी, बिना इन्फॉर्म करके आना पड़ा, लेकिन मुझे देखकर आप लोगों के चेहरे पर सरप्राइज कम और शॉक ज्यादा लग रहा है। अरे नहीं निखिल, एक्चुअली हम कोई बात नहीं। वेयर डू आई कीप दिस? ओह थैंक यू संजन। नहीं एक्चुअली वो हम आपस में कुछ बात करते और तुम आ गए। वैसे तुम यहाँ कोई काम था? हाँ यार, अभी एक दोस्त को तुमसे कुछ काम था। He's just started a new company, तो अगर तुम उसे हेल्प कर सको तो बहुत अच्छा होगा। ऑफ कोर्स, पर किस तरह का हेल्प? मिस्टर अमोद वाला, अभी ये मिस्टर अमोद वाला हैं और हाल ही में इन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट की है एंड इनको आपके पर्सनल फंक्शन स्पॉन्सर करने थे। वो ऐड पड़ी थी इन्होंने न्यूज़पेपर में, उसी के सिलसिले में तुमसे मिलना चाहते थे। ओह ग्रेट ग्रेट, तुमने ऐड भी डाला है। वेल डन। मैं तुम्हें सही इंसान से मिलाता हूँ। ये है मिस प्रज्ञा, तो आप इनसे बात कीजिए। शी इज द राइट पर्सन। तो मिस्टर अमोद वाला, किस चीज की कंपनी है आपकी? मतलब हमारे फंक्शन पे किस चीज के होर्डिंग्स या पोस्टर्स वगैरह लगेंगे? हमारी कंपनी लेडी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो पोस्टर तो कैसे भी हो सकते हैं। लेडी सोप, लेडी परफ्यूम, सारी ज्वेलरीज, आई मीन जो सब औरतें इस्तेमाल करती हैं। और वैसे इसके लिए हमें एक फीमेल मॉडल की जरूरत है जो हमारी एड फिल्म में काम कर सके। एंड आई नो तनु इज अ टॉप मॉडल। अगर आप चाहें तो हमारी एड फिल्म में काम कर सकती है। तनु ये एड फिल्म नहीं कर सकती। मेरा मतलब है, हॉस्पिटल में मिला था ना उनसे, तबीयत खराब है उनकी। मुझे नहीं लगता कि उन्हें शूट करना चाहिए। या मिस्टर मोदोल, आई थिंक निखिल इज राइट। तनु इस हालत में शूट नहीं कर पाएगी। अब तुम किसी और मॉडल को देख लो। और तनु तुम बैठ जाओ, खड़ी क्यों? रिलैक्स। इस लेडी मुगैम्बो को तो मैं सोचिएगा भी मत। मिस्टर अमोद वाला, देखिए आपको स्पॉन्सरशिप देने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि आपकी कंपनी हमारे ब्रांड को स्पॉन्सर करने लायक है भी या नहीं। और स्पेशली इस फंक्शन के लिए हमें 15 करोड़ रुपए चाहिए। Excuse me, Mr. Wala. Come here. तुम इतना लालची क्यों हो रही हो? 15 करोड़ रुपए, ये कोई कोट करने वाला रेट है? देखिए बिजनेस मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। आपका काम है गाना गाना, आप गाना गाइए ना। वैसे भी एक बार तो आप गाना लीक करवा चुके, इस लॉस को अभी कवर करना है। पर तुम समझ रही हो 15 करोड़ रुपए अगर ये बात मार्केट में फैल गई ना तो नाम मेरा खराब होगा। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपके नाम से मेरा प्रॉफिट जुड़ा है, उसे मैं कभी खराब नहीं होने दूंगी। कहा ना बिजनेस मुझ पर छोड़ दीजिए। सोचेगा भी मत, क्योंकि इसके लिए आपको मेरी परमिशन चाहिए होगी, जो मैं आपको दूंगी नहीं। इसकी आंखें पीछे भी लगी हुई है क्या? हाँ तो मिस्टर रामोद वाला, आपने क्या डिसाइड किया? आपका मन बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी कंपनी आपको 15 करोड़ देगी। लेकिन उसके पीछे मेरी एक शर्त है। I absolutely understand. अगर आप हमारी बताई हुई अमाउंट देने के लिए तैयार हैं, तो आपकी हर शर्त मंजूर है हमें। आप प्लीज बताइए। हमारी एड के मॉडल मिस्टर अभी होंगे। क्या? तुम्हारी जो कंपनी है वो लेडी प्रोडक्ट्स बनाती है ना, तुम मुझे मॉडल क्यों लेना चाहते हो? क्यों नहीं? ये जरूर आपकी एड फिल्म शूट करेंगे। मैं लेडी प्रोडक्ट्स मैं नहीं करने वाला कोई लेडी प्रोडक्ट्स। मैं लेडी प्रोडक्ट कैसे कर सकता हूँ? दादी आप दादी क्या बोलेंगी? डिसीजन मैं ले चुकी हूँ, डिसाइड हो गया, ये एड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर अमोद वाला। दादी सेशन इज ओवर, कांग्रेचुलेशंस, बाय। थैंक यू सर। दादी सक माय कॉफी। निखिल, Hey, all settled?
मैं क्या बोल रहा था निखिल, अब तू घर आ ही गया है तो तुम्हें हमारे घर के दशहरे फंक्शंस के लिए आना पड़ेगा। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू यार अभी, लेकिन तुम्हारे फैमिली फंक्शन में क्या करूंगा यार? अरे क्या नहीं करेगा, मतलब पूरा परिवार तुम्हें जानता है, अब तुम कोई अजनबी थोड़ी ना हो। यू बेटर कम, ऑलराइट? ओके, कांट रिफ्यूज यू। थैंक्स सो मच। ओह गॉड, ये निखिल का क्या करे? तू सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आलिया, कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। रिलैक्स तनु, जस्ट काम डाउन, ओके? रिलैक्स? वो आलिया, तुमने देखा नहीं हमने उसे कितना सुना है, कितनी धमकी दी, लेकिन वो यहाँ घर तक पहुंच गया और तुम मुझे कह रही हो कि मैं रिलैक्स हो जाऊं? आलिया, हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उस निखिल के लिए। वो कभी कभी मुझे इतना इरिटेट करता है कि मन करता है उसे जान से मार दूं। I can't stand him. वो आलिया, I can't stand him. Just relax, okay? Calm down. तुम पानी पियो, just have a sip. स्वीटहार्ट, तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बच्चा है? इतनी ज्यादा टेंशन लोगी तो तुम्हारी सेहत पे असर पड़ेगा ना तनु। उस निखिल के पीछे अपना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है? just forget about him, भूल जाओ उसके बारे में। He's just a stupid emotional guy, that's all. तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। सोचना बंद करो आलिया, तुमने देखा नहीं वो कैसे मुझे देख रहा था, मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था तनु बिकॉज उसे तुम्हारी फिक्र है। और अगर एक बार वो यहाँ पर आकर देख लेगा कि तुम एकदम ठीक हो और एब्सोल्युटली ऑलराइट, तो वो यहाँ पर आना बंद कर देगा। इसलिए तुम ऐसे इरेटिक बिहेवियर, आई मीन ये क्या हो जाता है तुम्हें यार? तुम्हारा ये बिहेवियर देखकर मुझे तो डर है कि तुम्हारी वजह से किसी को न शक हो जाए। उस निखिल की वजह से तो क्या ही होगा। लेकिन आलिया, आलिया करना बंद करो। तुम अच्छे से जानती हो कि भाई कितने स्मार्ट है। वो निखिल के आने जाने से भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, तुम्हारा अगर बिहेवियर ऐसा रहा ना तनु, तो पक्का भाई को तुम पर शक हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एंड देन वी ऑल विल बी बस्टेड। बोलो क्या चाहती हो तुम ऐसा? यू नो व्हाट, जस्ट काम डाउन, ऑलराइट? क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तुमने उस साइड के लिए हाँ क्यों बोला? मैं पैसों के लिए कभी ना नहीं बोलती। मतलब पैसों के लिए तुम मुझसे औरतों का सामान बिकवाओगी? Why not? वैसे भी हर एक्टर और मॉडल वही करता है ना जो उसका प्रोड्यूसर कहता है। ना तो मैं एक्टर हूँ ना मैं मॉडल। Never know. मैं आपकी बॉस हूँ, जो मैं आपसे कहूंगी आपको करना पड़ेगा। मतलब अब तुम्हारे लिए मुझे औरतों के कपड़े भी पहनने होंगे, राइट? हाँ। कर क्या रहे हो? वो महंगी है साड़ी। नेकलेस भी तो पहनना होगा। ये भी पहनना होगा। मैचिंग का है तो पहनना ही होगा। मैच कर रहा है। एब्सोल्युटली। ओह, 1 सेकेंड। फिर तो ये पहनकर लग रहा हूँ ना किताबी कीड़ा। गॉर्जियस। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इस सब में आपका ही तो फायदा होगा। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं आपका पॉकेट मनी बढ़ा दूंगी। अरे भाड़ में गया तुम्हारा पॉकेट मनी। लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? तुम अच्छी तरह जानती हो कि लोग क्या सोचेंगे। लड़कियां तो यही कहेंगी कि आप कितने क्यूट हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, पता नहीं कैसे कैसे हैं। बस उन्हें हमारे इस झगड़े के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। फिर उन्हें लगेगा कि इतना झगड़ा करने के बाद भी आप मान गए ऐड के लिए, तो वो यही सोचेंगे ना कि आपका अफेयर चल रहा है, अभी भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करते। देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि शायद आप ऐसा चाहते होंगे, मैं नहीं चाहती। क्या है ना, आपको पॉपुलैरिटी पसंद है, मुझे नहीं। तो मैं बताता हूँ अब तुम्हें क्या पसंद है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते दासी। ये तूने क्या पहन रखा है? और इन कपड़ों में तो इसके सामने डांस कर रहा था। नहीं दासी, मैं तो बस ये तुम पर हुक्म चला रही थी, हैं? और तू इसके इशारे पे नाच रहा था,
इसका दिल बहला रहा था। अरे नहीं दादी, दादी मैं इसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं ये सब। जानती हूँ, बदल गया है तू, बिल्कुल बदल गया है, इसकी साइड पे हो गया है। ये जैसे जैसे तुम पर जादू चला रही है ना, वैसा तू इसका गुलाम होता जा रहा है। नहीं दादी, दीदी आप सही कह रही हो। लाखों लोगों के सामने गाना गाने वाला आज औरत बन के एक औरत के सामने डांस कर रहा है, वो भी फ्री में। अरे दासी आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही है? आप रुक 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 रुक, तेरी आंखें दिखा, कहीं इसने हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया तुझे? अरे कब से समझाने की कोशिश करो, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा था। डांट रहा है हमको, डांट और डांट। इसके सामने तो तेरी बोलती बंद हो जाती है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है, जैसे बोलती है वैसे तो कर रहा है। इसके साथ तो बात करनी बिल्कुल फजूल है। हिंदू जी चल। मुझे क्यों घूर रहे हैं आप? फुगी, अब तुम सिर्फ शो देखना। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देखिए आप दूर से बात कीजिए, पास मत आइए। मैं रोनी को बुलाऊंगी। देखिए पास मत आइए वरना क्या कर लोगी रे तुम? आपको मैं मारूंगी। वो भी पिंक पेन। पेन से मुझे अटैक करोगी? को पता नहीं कलम में बहुत ताकत होती। अच्छा बहुत ताकत होती है, जिम जाता है कलम। हाँ? अच्छा दिखाओ ना इस कलम में कितनी ताकत है। आप जानते नहीं, सीता जी ने खुद को रावण से एक घास के तिनके से बचा लिया था, तो मैं आपसे खुद को एक पेन से नहीं बचा सकती। ठीक है, तो पेन फाइट करना चाहती हो, लड़ना चाहती हो मुझसे, कलम की ताकत दिखाना चाहती हो। अगर ऐसे ही तीनों चीज करना चाहती हो तो कर लेते हैं ना। हा? लेकिन एक शर्त है, क्यों ना हम इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएं। तुम अपने इस पिंक पेन के साथ ब्लैक पेन का मुकाबला करोगी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और अगर तुम मुझसे इस लड़ाई में हार गई ना, तो तुम इस एड को कैंसिल करोगी। बोलो मंजूर? और अगर मैं जीत गई तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। अरे डन। वेट, ब्रह्मास्त्र। नहीं टूटना चाहिए मेरे पेन का। दादी ये कौन? अब तो आपको ये ऐड करना ही पड़ेगा। कल रात का बदला तो मैं लेना ही भूल गया, ये अच्छा मौका है। जैसी वो बाहर आएगी ना, उसका पाव इन डंबल्स पे पड़ेगा और फिर ठोकर खाकर मुंह के बल गिरेगी। अरे नाक, दांत, हाथ, पाव कुछ तो टूट ही जाएगा। अच्छा, तो मुझे गिराने के लिए इन्हें यहाँ रखा है। अरे ये तो बच गई, इसकी सच में किस्मत सही चल रही है। तुम बीच में पटना बनकर क्यों खड़ी हो जाती हो? मैं बीच में नहीं खड़ी, आप आंखें बंद करके चलो। साइड में हटो, फोन लेना है मुझे। अरे देखो,
यू फिल्मों में जो विलन मार खाता है, रियल लाइफ में लक उसी का साथ क्यों देता है? मैंने डंबल्स रखे लेडी मोगैम्बो को गिराने के लिए, पर गिर गया खुद हीरो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज मौसम काफी सुहाना है नहीं? हाँ, और थोड़ा बेईमान भी। यू नो, आई एम फीलिंग गुड। ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पे काबू है मितवा। जो लोग प्यार में डूबे होते हैं ना, आज वो मौसम का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। Hey, 1/2 इधर आओ। गाना गाने का बहुत शौक है, सिंगर बनना है। ओह, लगता है कि मैं तुम दोनों को ब्रेक दूंगा, हैं? स्ट्रेंज। अभी गुड। You cheater, you liar! I hate you, I'll kill you! तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने आने की? अरे ये नहीं, बात मत करो मुझसे। और you are disgusting! अरे इसे अचानक क्या हो गया? इंटरनल चोट की वजह से मैं कई बार ब्लैंक हो जाती हूँ और छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ और वायलेंट हो जाती हूँ। अच्छा, तो उसका असर अब तक है। पर ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है, सो मुझे उसे अकेले ही छोड़ देना चाहिए। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रामलीला में आप लोग कौन से रोल्स करने वाले हैं, ये मैं डिसाइड करूँ। दादी, आप होंगी नैरेटर यानी सूत्रधार, क्योंकि रामायण के बारे में सबसे ज्यादा आप ही जानती हैं। प्रज्ञा, मैं भी रामायण के बारे में जानती हूँ। हाँ, मैंने पूरा टीवी सीरियल देखा है। आपको रामायण की चौपाइयाँ आती हैं? इंदु दादी, आप बनेंगी माता अहिल्या, और ताऊ जी आप बनेंगे राजा दशरथ। वो है ठीक है पुत्र। अरे मुझे तो पक्का पता है, मैं राम की मम्मी कौशल्या ही बनने वाली हूँ। मैं तो सीता बनूंगी, लेकिन नहीं, सीता नहीं बनूंगी। उसे तो 14 साल का वनवास हुआ था ना। जंगलों में नहीं घूमना मुझे तो महलों में रहकर ऐश करना है। मैं वो लक्ष्मण की वाइफ थी ना, उर्मिला, वो बन जाती हूँ, फिर महलों में रानी बनकर रहूंगी। ताई जी आप बनेंगी केकई। पर प्रज्ञा, मुझे तो कौशल्या बनना था। मैंने कहा ना, कौन क्या रोल करेगा ये मैं डिसाइड करूंगी। आप अपने कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। बड़ी आई कौशल्या बनने वाली, कैके जैसे काम करेगी तो कैके ही बनेगी, कौशल्या थोड़ी। मिताली भाभी आप बनेंगी मंथरा। आलिया, तुम बनोगी सूर्पनखा। एक्सक्यूज मी, क्या बोला तुमने? एक्चुअली जो कुछ भी बोला मुझे नहीं पता कौन है, एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। मैंने तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में तुमसे पूछा नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम सूर्पनखा का रोल करोगी तो इट्स फाइनल। और तनु क्या बनेगी? तनु के लिए कोई रोल नहीं है। अरे कैसा है? अभी ये सब क्या चल रहा है? दशहरे की प्रिपरेशन चल रही है। यार तुम लोगों ने दशहरा की प्रिपरेशन शुरू भी कर दी और हमें किसी ने बताया भी नहीं। अरे अगर मैंने किया होता तो पता था ना। ये सब उस लेडी मोगैम्बो ने किया है कि इवेंट कैसे होगा, कौन इस इवेंट में क्या करेगा, ये सब वही डिसाइड कर रही है। वैसे एक बात बता, तू यहाँ से आने से पहले कहाँ था? अपने कमरे में रहूंगा ना, पूरा बार का रहूंगा। किसके साथ? अब उस लेडी मोगैम्बो के अलावा और कौन होगी? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं। दादी, वैसे आप देख रहे हो आजकल आपका पोता क्या गोल खिला रहा है? लगता है आजकल दुश्मन के साथ ज्यादा ही टाइम स्पेंड, या फिर यूं कहूं कि पार्टी मनाई जा रही है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? ओह, तो तुम कर सकते हो, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अभी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे क्या पागलों की तरह बड़बड़ा रही हो?
लगता है तुम्हें फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एक्सीडेंट के बाद हिल गया है। वैसे मुझे बताओ किसे क्या रोल मिला है? मैं मंथरा। और मुझे क्या कही? पर मुझे तो कौशल्या बनना था ना। अरे शुक्र मानिए आपको रावण का रोल नहीं मिला। वैसे वो रोल आपको मिलेगा कैसे? क्योंकि वो रोल तो लेडी मुगाम्बो ही कर पाएंगी ना। देखो कितनी खतरनाक लग रही है। देखिए आप मुझे। हाँ दिखाओ दिखाओ, शो। देखा रावण कैसे डर के भाग गया। वैसे अगर मैं रावण को भगा सकता हूँ तो मुझे राम जी का ही रोल मिलना चाहिए ना। जीजू, वो आपसे डर के नहीं, वो आपसे शर्मा कर भागी है। वैसे जीजू, ये सब हुआ कैसे? हाँ, क्या कैसे हुआ? लगता है बाकियों की तरह ना तुम्हें भी इलाज की जरूरत है। हाँ? अरे मेरे भाई, किसी को भी इलाज की जरूरत नहीं। तो लोग क्या बोले जा रहे हैं? पीपल आर फीलिंग वियर्ड। सुनना, मैं समझाता हूँ। देखो रुक, ये देख,